पूजनीय आनंदी माँ के चरणों में मेरा सशत बार नमन। श्री सुरेश मलिक जी के चरणों में मेरा सशत बार नमन। और इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी साधकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अंकित मलिक आज की जूम मीटिंग होस्ट करने जा रहा हूँ। दवा रहित, रोग रहित और दुख दर्द रहित की इस जूम प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमें आपकी सेवा करने के लिए मौका आप लोग दे रहे हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और आप लोग भी सभी को ज़्यादा से ज़्यादा इस जूम मीटिंग का लिंक शेयर कीजिए, ताकि जितने भी लोग आजकल अपनी बीमारियों से परेशान हैं, दुखों से परेशान हैं, दुखी हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस निशुल्क जूम मीटिंग के बारे में पता लगे। ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम की जो जूम मीटिंग है, ये हमेशा से निशुल्क होती आ रही है। इसका फ़ायदा आप लोग ले रहे हैं, तो जैसे हम आप लोगों की सेवा कर रहे हैं वैसे आप भी थोड़ी सेवा कीजिए। आप भी इस जूम मीटिंग का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अब मैं आनंदी माँ से निवेदन करता हूँ कि एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को लाइफस्टाइल कैसे बनाएंगे, इसके बारे में साधकों को थोड़ी जानकारी दें। बहुत अच्छा बेटा, बहुत ही अच्छी। लिंक, जूम मीटिंग का लिंक भी आप अगर डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, उनको बताना पड़ेगा कि क्योंकि यूट्यूब से अपलोड होती है जूम मीटिंग, तो पता है माता उसका जी, लिंक यूट्यूब भी में जो कहाँ पर? जो वीडियो अपलोड होती है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाता है। वीडियो मतलब जूम मीटिंग का लिंक दिया जाता है उसमें। सभी वीडियो में। हाँ जी, नहीं अभी जो पिछले 7-8 जो वीडियोज हैं उनमें डाल रखे हैं माता जी। हाँ, अच्छी बात है। और सभी तो साधकों से मेरा एक निवेदन और है, कृपया अपना, अगर आप जूम मीटिंग में जुड़े हैं तो प्लीज़ अपना कैमरा ऑन करके बैठिए, ताकि हम एक दूसरे से रूबरू हो सके। जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू बेटा, मुझे देने के लिए। जी माता तो अभी हम सबको ही जितना भी जुड़े हुए हैं और भी अभी जुड़ते रहेंगे। आज मैं ऑडियो मैसेज दे नहीं पाई, फिर मैं दूंगी ऑडियो मैसेज, कल भी होगी। तो पहले हम थोड़ा अपने कनेक्ट करेंगे यूनिवर्स के साथ, तो थोड़ा दो तीन गहरी सांस लेके सांस के जो हवा को धन्यवाद देंगे। ये जादुई हवा जो चल रही है, इसको हम, ये मुफ्त मिल रही है, फ्री मिल रहा है हम सभी को। और ये हवा जो है, आकाश तत्व जो है, इसका बहुत पावर है। ये इसी से हमारा इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है, और इसी से हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ती है, एकाग्र भी होते हैं। और इसके बिना हम एक मिनट भी जी भी नहीं सकते। पानी के बिना तो जी जाते हैं 2-3 दिन, 4 दिन, और भी कितने दिन, मतलब रह रहे हैं, ब्रेथ में भी रह रहे हैं, हवा खा के भी जी रहे हैं। लेकिन हवा के बिना ऐसे पूरी छोड़ के हवा को नहीं जी पाएंगे हम। तो इस हवा के लिए थोड़ा फील करके, हम महसूस करके कि अगर ये हवा जो हमको मुफ्त मिल रही है, ये जो ऑक्सीजन हमको मुफ्त मिल रही है, अगर ये नहीं मिलता, मतलब एक छोटी सी कमरे में अगर हम बंद हो जाए और बिजली चली जाए, गर्मी का दिन है, बस बाहर नहीं निकल पा रहे, सभी शीशा सब कुछ बंद है, दरवाजा बंद है, कमरा बहुत छोटा है, और उसमें 7-8 लोग, मतलब हम बैठे हैं वहीं पे, पैक हैं लोग, मतलब ज्यादा लोग, और उसमें से आपको सांस लेने के लिए हो नहीं पा रहा, घुटन हो रही है। तो कैसे महसूस होगा जब बाहर आप आएंगे? तो वो आप फील करेंगे, हाँ अब तो सांस आई, इसमें अंदर तो घुटन हो जा रही थी, ऐसे बोलेंगे। तो ये जो मुफ्त मिल रही है, इसका हम वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं। तो इसके लिए इसका पावर बहुत है। अगर हम इस पे थैंक यू करते हैं, नेचर को, प्रकृति को दिए हैं, तो हमारा जो ये यही हमारा सूक्ष्म आहार है। तो ये आहार पे हम बहुत कुछ ठीक भी कर सकते हैं और आनंद भी ले सकते हैं। तो सब मिल के 3 बार हम अपनी सांस पे, मतलब दृष्टि देंगे और धन्यवाद करेंगे। गहरी सांस लें
छोड़े। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये सांस हमको मुफ्त मिली है, इसका कीमत को समझे। फ्री मिला है, उपहार है, गिफ्ट है, सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारा। फिर दोबारा जब लेंगे यही भावना से लेंगे कि ये जो हवा जो हम ले रहे हैं, ये हमारे अंदर जाके हमारा हर एक सेल को छू रही है। हमारा जो जो भी अनहेल्दी सेल्स है उसको भी छू रहा है, हेल्दी सेल्स है उसको भी छू रहा है, और पूरा एनर्जी दे रही है। और हम स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। इस भावना से लेके लेंगे और छोड़ते टाइम धन्यवाद करेंगे। ले एक बार फिर से यही भावना लेके कि हम स्वस्थ हैं और एनर्जी दे रही है ये। छोड़े। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फिर से यह हवा लेंगे। जो हमको पेड़ पौधे देखिए कितनी हेल्प करते हैं, हमको फ्री में देते हैं अम्लजान हमको। तो इसको फिर से एहसास करें, महसूस करें, सच में हम कितना खुशनसीब हैं कि आज हम जिंदा हैं और हम सांसें ले रहे हैं। तो फिर से लें गहरी सांस। सोचें कि पूरी एनर्जी मेरे चारों तरफ फैल गया अंदर। अब फिर मैं स्वस्थ हूं, इस भावना से छोड़े। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब आप सभी को स्वागत है और आप सभी को भी धन्यवाद है कि हमको एक मौका दिए सेवा के लिए। अब हम यूनिवर्स को थैंक यू करेंगे कि ये जो हमको ये जूम का, ये लैपटॉप का, ये यूट्यूब का, ये मोबाइल का सब व्यवस्था है। और आप कहाँ हैं, हम कहाँ हैं और हो पा रही है। इसके लिए धन्यवाद देंगे अंकित बेटा को भी, और सभी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को, बिजली को, चार्जर को, सभी को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं ये बताने जा रही हूँ कि अभी हमारा जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के बारे में, ये एक तप सेवा सुमिरन का साधना है। बार बार ये याद रखना है, ये एक साधना है और हम एक साधक। तो ये साधना, ये शिव भगवान जी की त्रिसूत्रीय मार्ग है। और ये साधना मानस योग साधना से, रामचरित मानस से आया है। तो इसको कैसे हम लाइफस्टाइल बना पाए, इसका चर्चा हो रही थी। तीन जूम में हो चुकी, आज चौथा है। पहला मैंने यही बताई थी कि जो भी साधक इसको करना चाहते हैं, इसको क्यों करना चाहते हैं, क्या वजह है, ये अपने आप को जरूर हर बार सवाल करना है। अगर आप इसको, बहुत लोग, सभी कोई बीमार है, मतलब सभी कोई इसीलिए प्राय करते हैं कि मैं निरोगी ही रहूं, मैं निरोगी काया हो जाए, मुझे बीमारी आ गई, मैं निरोग हो जाऊं। तो निरोग होने के लिए आप प्राकृतिक आहार पे रहे। निरोग होने के लिए आप उपवास करें और डिटॉक्स जूस लिए, संजीवनी क्रिया करे, आप प्राकृतिक आहार पे रहे और आपकी बॉडी निरोगी हो गया। तो अगर आपका लक्ष्य निरोगी है और निरोगी आप प्राकृतिक आहार पे हुए, तो फिर से क्यों शाम को आप लोगों ने खाते हैं एक टाइम आग में पका वाला भोजन? मेरा ये एक सवाल है। जो दिन में छोड़ दिए, फिर शाम को क्यों खाते हैं? दिन भर अमृत डाल के शाम को क्यों मूर्त डालते हैं? दिन भर ये मंदिर में जो भगवान बैठे हैं, ये शरीर रूपी मंदिर पे जो प्रभु बैठे हैं, उनको आप उन्हीं का आहार दिए, अमृत भोजन दिए, ऐसे बढ़िया बढ़िया। हाँ, आजकल जैसे आम आ रही है, सुंदर सुंदर, कलरफुल, खुशबूदार, ऐसे बढ़िया मीठा मीठा चीकू दिए हैं। और ऐसे
माल्टा दिए, ऐसे फ्रूट्स अंदर में डाले, बढ़िया बढ़िया अमृत, एनर्जी वाला। सब में इसमें एनर्जी प्रभु ने भर के दिए हैं, रस भर के दिए हैं, वाटर रिसोर्स है इसमें, एनर्जी है। और ऐसे रसीला चीज डाले, सूखा वाला नहीं, रस वाला डाले। और इतना बढ़िया अमृत चीज डाले प्रभु का, और प्रभु बहुत खुश हुए शाम तक। और शाम को फिर आग में पका वाला भोजन, फिर उसको सड़ा के, मतलब उसको, उसका सत्व तत्व नष्ट करके, उसको सुखा के, जो प्रभु ने दिए थे, प्रभु का दिया हुआ शक्ति को, एनर्जी को इंसान एनर्जी लेस कर दिया। आप लोग भी खा रहे हैं, शाम को बहुत लोग खा रहे हैं एक टाइम। तो ये अपने आप को क्यों हम सवाल नहीं करते हैं? क्योंकि हम अपने पे काम करना नहीं चाहते हैं। हम हमारा आसक्ति के, जीव क्या आसक्ति के बस में है। हमारा माइंड को कंडीशनिंग कर दिए हैं। हमारा माइंड में वो मेमोरी पड़ा है, वो जो बचपन से खाए हैं और लोगों को आसपास देख रहे हैं, और वो जो मसाला नमक का जो दुर्गंध रूपी खुशबू, जो खुशबू से वो नाक के माध्यम से जाती है, तो वो भी जाके मतलब हमारे अंदर में कुछ एनर्जी नहीं देगा, उल्टा आपकी एनर्जी को खींचेगा। आप जो भी आग में पका वाला भोजन शाम को खाएंगे या दिन में भी खाते हैं, वो जाके क्या करता है, डाइजेस्ट करने के लिए बहुत समय लगती है, और आपके अंदर की बहुत एनर्जी को खींचती है। मतलब ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। आप एनर्जी लेस वाला भोजन करें और अपनी बॉडी को भी एनर्जी लेस करें। तो मेरा यही आप लोगों का ये है कि आपका जो आप शाम को भी खाते हैं, तो किस लिए खाते हैं, क्या वजह है? दिन भर प्रभु को अमृत भोजन दिए, और फिर चढ़ा के डेड करके, और अपनी पेट को भी कब्रिस्तान बना दिए, और उसमें मृत भोजन डाल दिए। जबकि आपका बॉडी एक टेम्पल है, उसको डस्टबिन बना दिए, और उसका मृत करके कूड़ा डाल दिए। तो ये जिसके कारण इससे आपको टॉक्सिन ही जमा होगा आपके अंदर में। तो इसके लिए मैं आप लोगों को यही बताई थी पहला दिन में कि आपका गोल को, एम को फास्ट रखिए। आप किस लिए एडवांस न्यू डाइट सिस्टम करना चाहते हैं? कारण क्या है? कारण क्या है? आप अगर बड़ा एम रखेंगे, गोल रखेंगे, तो आप इसको लाइफस्टाइल बना पाएंगे। क्योंकि ये एक साधना है, याद रखना है, ये एक साधना है, तप है, त्याग का मार्ग है। ये तप सेवा सिमिरन इसीलिए बोला गया है। तो ये त्याग का मार्ग है। इसमें कक्षों को आगे बढ़ाना होता है, ना कि पीछे। तो आप लोगों को इसको लाइफस्टाइल बनाना है, तो पहला आपका एम रखना है कि ये एक साधना है, और इसमें हम खुद करके, अनुभव करके लोगों तक ये साधना को पहुंचाना है, जितना हो सके पहुंचाना। बहुत लोग दुखी हैं, रोगी हैं, खाली परेशान है, मानसिक परेशानी में है, शारीरिक परेशानी में है, मन में शांति नहीं है, अशांत, तृप्ति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, हाय 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 लगी हुई है। तो आपको इसके लिए खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा। हर समय आपकी, जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखती थी, आंख, तो आपका भी जब भी क्रेविंग होती है, जब भी आपके खाने में याद, आपको आप पे काम करना पड़ेगा। आपको आपकी लक्ष्य याद रखना है, नहीं मुझे, मेरा लक्ष्य ये है कि प्रभु प्राप्ति, क्योंकि ये प्रभु प्राप्ति की रास्ता है, भजन की रास्ता है, सिमरन की रास्ता है।
हर समय के आनंद में रहने की रास्ता, जीने की रास्ता है, आनंद में जीने की रास्ता है ये। तो आप अगर इस लक्ष्य करेंगे तो कर पाएंगे। दूसरा ये है, आपको बोली थी कि आपको जूम मीटिंग अटेंड करना है। जो भी टाइम है, जैसा भी समय निकालना है, शनिवार इतवार बहुत बड़ी बात नहीं है। शनिवार इतवार हर एक को टाइम मिलती है। और रात को 8 बजे क्या काम है? रात को 8 बजे हमारा लाइफ का जीवन की सवाल है। तो ये तो हम अटेंड कर पाएंगे जब जूम में अटेंड करेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। आपको ओपन माइंड होना पड़ेगा, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, रू होना पड़ेगा, आपको कैमरा ऑन करना पड़ेगा, आपको अपना दिनचर्या बताना। खाली अटेंड करने से नहीं होगा, खाली मेरी बात सुनने से नहीं होगा। आप कैसे कर रहे हैं? हर एक ने, जितने जन यहाँ जुड़ रहे हैं, हर एक ने अपने हैंड रेज करके अपनी बताना है कि सोमवार से आप शुक्रवार तक, फ्राइडे तक आपने क्या भोजन करे, दिन भर के दिनचर्या आप यहाँ कन्वे करिए। और आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? अगर खा भी लिए किस दिन पका, तो क्यों खाए? आप अपने एक डायरी में देखिए, मैं मेरा ये डायरी है, मेरी ये कॉपी है। मैं मेरा इसमें बहुत कुछ पूरी दिन का लिखती रहती हूँ। इसमें मेरा सब पूछते हैं क्या लिखती है, मेरा लिखा है कॉपी में। मैं क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, क्या होता है, मैं थैंक यू करके इसमें लिखती रहती हूँ सब। तो आप भी ऐसे कॉपी देखो। मैं कितने, मेरे को 7 साल, आज मैं 7 नंबर साल में हूँ पूरी प्राकृतिक आहार में, ऐसे गवर्नमेंट फूड पे, फिर भी मैं लिखती हूँ। फिर भी मेरा, मैं दिन से जब मैं क्या खाई, क्या हुआ, सब चीज मेरा डेली रूटीन दिन मैं लिखती हूँ मेरे कॉपी में। डायरी बोलते हैं जो, डायरी मेंटेन करती हूँ। तो आप भी ऐसे करना पड़ेगा। देखो, काम तो करना पड़ेगा आप पे। तो आप भी लिखिए कहाँ पे आपका मतलब माइंड खिसका, क्या खाए, फिर शाम को देखिए कहाँ गलती करे, फिर आगे क्या करना है, ये आपको करना पड़ेगा और यहाँ बताना पड़ेगा। जब हम एक परिवार हैं, जब इस यहाँ पे बताएंगे तब आपको हमने गाइड करेंगे। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, कैसे, क्या करने से कर पाएंगे। तो आपको आपकी दिनचर्या बताना पड़ेगा। आप जब ज्वाइन होते हैं तो इसके लिए कि आप सोमवार से फ्राइडे क्या खाए, मंडे से फ्राइडे क्या खाए, सैटरडे बताइए, संडे बताइए क्या लिए, हमको खुशी होगी। नहीं, चाहे 20 जुड़े, 30 जुड़े या 50 जुड़े, जितने भी जुड़ते हैं लोग ज्वाइन होते हैं, उनको हम गाइड करेंगे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तभी जूम मीटिंग होती है। तो जूम मीटिंग ज्वाइन करना है और आगे बढ़ाना है। तीसरा ये है, जो हमारा पहला कदम है एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का, एनिमल प्रोडक्ट। बहुत नया साधक जुड़े होंगे, शायद जुड़ भी गए होंगे, मैंने बहुत लोगों को लिंक भेजी थी। तो यहाँ भी आए हैं, कैंसर से पीड़ित है, यहाँ भी आए हैं, 2 महीने से कर रहे हैं। उन्होंने पूरी प्राकृतिक आहार में है। बोले उन्होंने 60 दिन में, 60 दिन में 23 निर्जल उपवास करे। थोड़ा आराम भी आया, लेकिन अभी फिर से उनको दर्द हो रहा है बोले। तो ये सब हमको देखो समझना पड़ेगा। हम खाली ऐसा आहार लेने से सही नहीं हो जाएंगे। ये तो आपको न्यूट्रिएंट देगा, आपका बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है ये। बस इतनी है कि आपको चलाने के लिए, आपको बोलने के लिए थोड़ा ये देगा शक्ति। लेकिन आपने जो आज तक गलती करे, जो आपने आपके कार्मिक अकाउंट खराब करे हैं, कर्म, ये कर्म सिद्धांत को भी समझना पड़ेगा। तो वो कैसे ठीक होगा, वो क्या चीज है। तो जो पहला कदम हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को लाइफस्टाइल अगर कराना है, तो आपको ये पहला कदम को अच्छी से समझना है और लोगों को जागरूक कराना है। खाली समझने से नहीं होगा, लोगों को जागरूक भी कराएंगे तो आप ये क्रेविंग से बच पाएंगे, कुक फूड की क्रेविंग से बच पाएंगे। आपको नेचर का दुआ आएगी, आपको नेचर का
ब्लेसिंग आएगा प्रकृति का, और उस आत्माओं का ब्लेसिंग आएगा जिन आत्माओं को हम कष्ट दिए हैं, जो बेजुबान का, उन्हीं का दुआ आएगा। और दुआ आपको लाइफस्टाइल बनाएगा, और दुआ आपको ठीक करेगा कैंसर से भी। प्राकृतिक आहार के साथ साथ उनका दुआ ठीक करेगा, दवा ठीक नहीं करेगी कि आप और कुछ करें। क्या कौन सा जूस पिए जो हम ठीक होंगे? बहुत है ये दर्द जो आते हैं कैंसर वाले भी, वो बोलते हैं कौन सा जूस हम पिएंगे, हमको कौन सा जूस पीना चाहिए, कैंसर के लिए कौन सा जूस पीना चाहिए, आर्थराइटिस के लिए कौन सा जूस पीना चाहिए, किडनी प्रॉब्लम है क्या खाना पीना चाहिए, मतलब खाली क्या खाएं और क्या पिए जो हम ठीक हो जाए, ये उनकी है। या कोई दवाई दे दे जो ठीक हो जाए, ये सभी का ये है, मतलब इच्छा है। लेकिन इससे आप ये 50-40% तो काम करेगा, लेकिन आपको आपके कर्म पे काम करना पड़ेगा। तो पहला कदम जो है अच्छी तरह सुन लीजिए, ताकि आपको फूड की क्रेविंग से भी बचेंगे, जो अब आपको इसको लाइफस्टाइल बना पाएंगे। पहला कदम ये है कि बैंड एनिमल प्रोडक्ट। एनिमल प्रोडक्ट जो है, जो मांसाहार, दूध से बनी चीजें, दूध से बनी चीजें में आएगा दही, लस्सी, छाछ, घी, मक्खन, आइसक्रीम, केक, चॉकलेट, सभी कुछ आएगी। दूध से बनी चीजें, शहद, चमड़े की चीजें पहनना बंद करना पड़ेगा, सिल्क के कपड़े पहनना नहीं है, और ये सब चीजें खाना नहीं है। क्यों नहीं खाना है ये समझना है। समझ के पूरी, आपके साथ जो आपके भाई बहन पत्नी, भाई बहन मतलब आपके घर में जो लोग रहते रहते होंगे, पत्नी, बेटा, बेटी, बच्चे, सभी को इसके बारे में समझाना है आपको। तो आपको पहले समझना है और खुद छोड़ना है और बाकी को समझाना है। तो ये जो मांसाहार, ये तो जीव हत्या है ही, हिंसा है। इसके बारे में मैं अभी नहीं बता रही हूँ ज्यादा, काफी लोग छोड़े ही होंगे, लेकिन छोड़े किस लिए है ये नहीं पता। बोलते हैं मुझे कि हमारा तो घर के मतलब घर में नहीं खाते हैं, हमारे घर में आती ही नहीं है, हम बचपन से खाए ही नहीं है, इसीलिए नहीं खाते हैं। कोई बोलता है मैं हम तो जैन है, हम तो ये धर्म में है इसीलिए नहीं खाते। नहीं, इसमें आपको दर्द का फीलिंग होना चाहिए कि कितना कटा जाता है, कैसे मारा जाता है। हमको ऐसे मारा जाता तो क्या, हमारा उंगली एक कट जाने से कितनी कष्ट लगती है, तो उनको ऐसे काटते होंगे तो कितनी कष्ट लगता होगा। अंडा खाते हैं, मछली खाते हैं, तो इसके बारे में हम कितने लोगों को बताए कि आप ये नहीं खाना चाहिए। गलत को गलत कितने लोगों को बोले हम। मैं ना पूछती हूँ आप किसी को बताए? नहीं, नहीं बताए, बस हमारे घर में नहीं खाते हैं, हम नहीं खाए। तो आपने कोई अपने कर्म को साफ नहीं करे, तो आपको लोगों को बताना है कि एनिमल प्रोडक्ट जो पशुजन्य द्रव्य हमारा आहार नहीं है, ये गलत आहार है। आपको समझना पड़ेगा क्या हमारा गलत, क्या क्या आहार हमारा गलत है। तो ये आहार गलत पहला नंबर में है कि ये हमारे लिए बनी, हमारे लिए डिजाइन नहीं है ये खाने का। तो ये लोगों को जागरूक कराना है, बताना है। दूसरा है दूध से बनी चीजें, ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि कोई भी दुधाली प्राणी का दूध उसके बच्चों के लिए कुदरत ने देता है एक लिक्विड फॉर्म में। वो बच्चा बाल आहार है, वो जीवित रहे बोल के दिया जाता है वो आहार। हम भी पिए थे, और ऐसे और भी गाय भैंस का बच्चे भी इसीलिए पीते हैं कि उनको जिंदा रखने के लिए दूध दिया जाता है। जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारा दांत आ जाती है, हमने खाने पीने लग जाते हैं, हमारा माँ का दूध सूख गई। ऐसे उन्हीं का भी है। सृष्टि में कोई भी प्राणी दूसरे प्राणी का दूध को आंख उठा के भी नहीं देखता, चोरी करके नहीं पीता है। हम ही पिलाते हैं जो रिलेटेड हमारा पशुजन्य पशुओं जो पालते हैं।
तो इसके लिए आपको ये बात अच्छी से समझना है कि ये जो पराई माँ का दूध हम छीन रहे हैं, हक मार रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, उनको कष्ट दे रहे हैं, गले में फांसा लगा रहे हैं। हम भी, हमको जब तक पता नहीं था हम भी लेते थे, लेकिन जब हमारा ये भ्रमणा टूट गई, हमारा ये समझ आ गया कि सच में ये कितनी बड़ा हम गलत किए थे, हमने इसके बारे में अभी को जागरूक करा रहे हैं। तो आपको भी ऐसे जागरूक कराना पड़ेगा कि कोई भी बच्चा को माँ का गर्भ से जब पैदा होता है, गला में फांसा नहीं लगाया होता है, मुक्त पैदा होता है। और सभी का फ्रीडम इज द राइट बर्थ ऑफ एवरी लिविंग बींग्स। सभी प्राणी का ये जन्म सिद्ध अधिकार है मुक्त जीवन जीना, स्वतंत्र जीवन जीना। लेकिन हम उसी को बांधते हैं, माँ बच्चे को प्यार से अलग करते हैं कि खूंटा में बांधते हैं और उनको दूध को चुराते हैं। और ये बछड़ा होने से बेच देते हैं, बछड़ी होने से रखते हैं। गाय जब दूध नहीं देती उसको रोड पे छोड़ देते हैं, गौशाला में दे देते हैं, नहीं तो कत्ल खाना जाती है, वो मारे जाते हैं, उनके ऊपर गर्म पानी डाला जाता है, उसकी चमड़े को निकला जाता है। बछड़े के इन सभी के आलो चमड़े से चमड़े वाली चीजें बनती है, जूता, जूते, चप्पल, पर्स, बैग, ये सब चीजें। और उसका मांस को बेचा जाता है। बीफ इंडस्ट्री में इंडिया का 2 नंबर में नाम है। तो इसका भागीदार सब हम हो रहे हैं। तो अगर आप इसको समझ जाए, आप मतलब आपका तहे दिल से उस चीज को अनुभव में आ जाए, आपके आंखों में आंसू आ जाए। सपोज आप गाय है, आप ये है, आप में ऐसे होता तो क्या होता, फील करिए। 10 मिनट के लिए गाय बन जाइए, भैंस बन जाइए, सोचिए उनके साथ जो जो ट्रीटमेंट होती है, उनको कैसे ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन दिया जाता है, जबरदस्ती गर्भाधान कराया जाता है, हर साल दूध के लिए कितना कष्ट दिया जाता है। अपने फील करिए एक बार। आंखें बंद, ये भी एक ध्यान है। आंखें बंद करके अपने आप को 10 मिनट के लिए ऐसे बना के सोच देखिए, ऐसे ऐसे हो रहा है, आपको क्या फीलिंग आएगा। आपको जो फीलिंग आएगा वो फीलिंग तो उनको भी आता होगा ना, वो भी आत्मा है, वो लिविंग है, उनका आंखों से आंसू आती है, उनका बद्दुआएं हम पीते हैं, उनका बद्दुआएं आती है। तो आप इस बात को समझिए, तो इस बात पे काम करिए खुद। इसको खाली रोग कारक समझ के मत छोड़िए। रोग कारक, हम तो रोग कारक सोच के छोड़ रहे हैं, अरे इससे ये कैंसर आ गया अब छोड़ दें। मुझे बहुत पूछते हैं कितने दिन के लिए दूध वाली चीजें छोड़ना पड़ेगा, कितने दिन के लिए कुक फूड छोड़ना पड़ेगा, कितने महीने के लिए। तो आप कैसे इसको कर पाएंगे, आपको तो समझना पड़ेगा कि आपके आहार क्या है। जब इस दुख दर्द को समझेंगे तो आप ये छोड़ पाएंगे पूरी तरह से ये एनिमल प्रोडक्ट। अगर आप किसी को दुख दर्द दे रहे हैं तो आपके पास दुख दर्द निश्चित वापस आएगी। वो आप अहित कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, उनको दुख दर्द दे रहे हैं। यूनिवर्स का ये लॉ है। एक सीक्रेट बुक है, आप कभी पढ़ लेना, मेरे पास अभी है भी ये सीक्रेट बुक, रोंडा वैन का, आप पढ़ लेना। इसमें सब लिखा हुआ है कि क्या आप करते हैं, जो क्यों आप दुखी हैं, क्यों आप कष्ट में हैं। तो इसमें आपको पता लग जाएगी कि हम जो देते हैं वो ही हमारे पास वापस रिटर्न बैक होता है, रिटर्न बैक होता है। ये माइंड में फिट कर दीजिए ये लाइन। तो आप अगर दुख दर्द देंगे तो वापस आएगी, यही सब हो रहा है। तो ये बात को समझ के घर में अगर आप तो छोड़ दिए, आपका बच्चा पी रहा है, आपकी पत्नी ले रही है। मुझे अभी ये लोग बता रहे थे जो आए हैं
साधक मुजफ्फरनगर कहाँ से भी, वो बोले कि हम रोटी में घी चोपड़ते हैं, दूध तो नहीं लेते हैं, लस्सी खाते हैं, पीते हैं बोले। तो ये सब क्या दूध से नहीं आ रही है? आ तो रही है ना। तो कर्म सिद्धांत आपके घर में तो आप ही का पैसा लग रहा है वो सब चीजें लाने में। आप तो कार्मिक अकाउंट खराब कर ही रहे हैं, इधर मुंह से बंद कर दिए, लेकिन दूसरी तरह से आपके अकाउंट तो खुला है ना। तो आप कैसे ठीक हो पाएंगे? तो आप ये भी ध्यान दें कि आपके घर में नहीं आना चाहिए। कोई परिवार भी आए, कोई रिश्तेदार भी आ रहे हैं तो उनको जूस पिलाइए, सबसे बढ़िया चीज है। फल खिलाइए, ऐसे मीठे मीठे आम खिला दीजिए, किसको अच्छा नहीं लगती मैंगो, उनको खिलाइए। ये सबसे बढ़िया चीज है। फिर भी उनको देना है तो दूध ही देना है तो नारियल दूध दे दीजिए। कम से कम उन घर वालों को, घर में जो रिश्तेदार आएंगे उनको पता ही भी लग जाएगा कि हाँ ये चीज नहीं मिलती है, उनको भी थोड़ा समझ आ जाएगी। तो आपका घर को पूरी तरह से क्रुएलिटी फ्री होम बनाइए, और तभी जाके यूनिवर्स का ब्लेसिंग आएगी, तभी जाके आप इसी रास्ते पे चल पाएंगे और इसको लाइफस्टाइल बनाने में आपको आसान होगा। वो दुआएं आपको लाइफस्टाइल बनाने देगा, आपका रास्ता और खुलेगा और खुलेगा जब इस पे काम करेंगे। लोगों को जागरूक, आप क्या करते हैं, खुद तो छोड़ देते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं है। ये ऐसा है, ये ऐसा है बोलते हैं, नहीं वो तो बोलते हैं कि बस आप ऐसे बातें छोड़ दो। हम तो खा, हमारा बुजुर्गों ने खाते थे, हम भी खाएंगे, आगे ऐसा होगा। आप ऐसे करते रहो, आप तो ठीक नहीं हुए हो, आप क्यों बोलते हो? अरे ठीक मैं हूं ना हूं, पहला कदम जो है वो चीज तो गलत है ना। उनको बता देना है, एक बार बताना है बस। उसके बाद वो माने ना माने उसकी मर्जी, आपको अच्छी से समझाना है। खाली छोड़ दो नहीं बोलना है, जैसे मैं समझा रही हूँ ऐसे समझाना है। तब जाके आपका कार्मिक अकाउंट ठीक होगी। आपको बीज बोना है, कभी ना कभी वो, जब उनका समय होगा समझ आएगी, नहीं आएगी तो नहीं, कोई बात नहीं, अगले जन्म सही उनका। लेकिन आपका काम आपको करना पड़ेगा, तभी आप इसको लाइफस्टाइल बना पाएंगे। यही मेरा आज का टॉपिक थी। फिर टाइम मिलेगा तो मैं बताऊंगी, नहीं तो फिर कल बताऊंगी जो बताना है। अभी हम क्वेश्चन आंसर लेंगे या अनुभव सुनेंगे, जैसा आप लोगों का हैंड रेज होगा हम अंकित बेटा बताएंगे। थैंक यू, आभार, प्रणाम, जय तंदुरुस्त। हाँ जी, छाया जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो, एक मिनट, मैं कर रही हूँ, एक ही मिनट। हेलो। हेलो हेलो, एक ही मिनट, जस्ट गिव मी वन कैमरा मिनट। ऑन करके बात करना है, कैमरा ऑन होना चाहिए, वीडियो ऑन होना कैमरा भी चाहिए। ऑन, कैमरा भी ऑन कर। हेलो। हाँ जी। जी बोलिए। आवाज आ रही है मेरी, दिख रही हाँ है जी। मेरी? जी। तो नमस्ते आप सभी को। अ, मैंने एनडीएस के बारे में, मुझे बहुत वक्त से पता है, और मैंने कई बार एनडीए शुरू किया है और फिर छूट जाता है। तो इस बार मेरी खास मुझे जो ये मैसेज, मुझे जो आप सबसे शेयर करना है वो है, ये है कि मैंने शनिवार का पहला जूम सेशन अटेंड किया था। आनंदी माँ की बात सुनी मैंने, और उन्होंने जो 4 पॉइंट बताए, 5 पॉइंट, उन्हें सुनकर मैं इंस्पायर हुई। और आज कंटिन्यूअस पूरा हफ्ता मैं दोनों वक्त में सिर्फ रॉ ही मील खाया है, और एक भी कुक मील नहीं खाया। और मेरे हेल्थ प्रॉब्लम्स मैं बाद में शेयर करूंगी, लेकिन मेरी सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि मैं शुरू करती थी और फिर छूट जाता था।
तो आनंदी माँ ने बहुत प्यार से समझाया कि आप 3 दिन करिए और फिर वापस 3 दिन के लिए ले लीजिए। तो ऐसे ही मैंने स्लोली पहले 3 दिन के लिए लिया। 3 दिन बहुत ही आराम से गए, ना कोई भूख लगी ना कुछ हुआ। ग्रीन जूस 11 साढ़े 11 बजे, और फिर 1 बजे फल, फिर 4 बजे वापस से छोटा सा फल, और डिनर में सिर्फ वेजिटेबल्स रॉ। हाँ, कुछ भी पकाया हुआ नहीं। तो मुझे बहुत धन्यवाद कहना है आनंदी माँ से कि ये जो आप जूम सेशन जो ले रहे हैं ना, वो उसी से मुझे इंस्पिरेशन मिली है, और आज मैं 7 दिन तक कर पाई हूँ इसको। और अपने मकसद से मैं हिली नहीं हूँ। तो और मकसद जानना, अपना पर्पस को ढूंढिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बात जो आपने कही है। तो मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। कोई लोग कहते हैं, लेकिन इस तरह से समझाना और बार बार उसको इतना उन्होंने समझा के बात को अंदर डाल दिया ना, कि जब मैं पका हुआ खाना देखती भी हूँ ना, तो माइंड बहुत क्लियरली कह देता है कि ये मेरे लिए नहीं है, जो फ्रूट्स है वो हमारे लिए, ये हमारा भोजन नहीं है। इस तरह से मन बहुत आसानी से मान भी जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आनंदी माँ, और आपसे यहाँ मैं जरूर संपर्क में भी रहूंगी। अब दूसरा जो मेरे हेल्थ प्रॉब्लम में ये हुआ है कि पिछले एक 6-8 महीने से मुझे स्किन में बहुत सारा इन्फ्लेमेशन हुआ है। तो स्किन के डॉक्टर के पास जब मैं गई, उन्होंने मुझे स्टीरॉइड्स बहुत सारे दे दिए। तो उसकी वजह से वेट गेन हो गया 8-10 किलो। तो पैरों में सूजन, वेरिकोज वेन तो मुझे है, साइटिका भी है। तो उन सब और वजन बढ़ने की वजह से ये सारी तकलीफें बढ़ गई है। तो इस हफ्ते जब मैंने ये सारा पका हुआ खाना छोड़ा है, ना मिल्क ना घी, नो सॉल्ट नो स्पाइस, जैसे आनंदी माँ ने कहा है वो मैंने सारी चीजें फॉलो की है। तो उसकी वजह से पैरों की सूजन में और हाथों स्किन वगैरह में जो इचिंग होती थी, उसमें बहुत सारा फर्क आया है। मेरी इचिंग काफी हद तक कम हुई है, और शरीर में थोड़े बहुत लेवल पे हल्कापन भी लग रहा है। तो मैं इस डाइट को जरूर कंटिन्यू करना चाहती हूँ। अब प्रश्न मेरा ये है, मैंने ये सारा हफ्ता एनिमा नहीं ले पाई हूँ मैं, मेरी अभी तक वो बाथरूम में मैंने अटैच नहीं किया है। तो एक यही रह गया है कि एनिमा नहीं लिया है। बाकी खाना मैंने न्यू डाइट ही फॉलो किया है। तो एनिमा अगले हफ्ते से लूंगी, और आगे कुछ प्रश्न या मुश्किल होगी तो मैं जरूर आपसे कांटेक्ट करूंगी। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। आप मोबाइल नंबर बताना है बेटा, और एनिमा जरूर करना है। और जब आप एनिमा करेंगे तो आपको और फायदा होगा, बहुत ही जल्दी और रिजल्ट आएगी। हम्म। बहुत बढ़िया, थैंक यू आपको। मतलब मेरे हमारा अंदर में से कुछ प्रेरणा आई, हम जो जैसा हम करे हैं हम उसको बताए, और आप करें, इसके लिए बहुत आपको नमन है और धन्यवाद है कि आपने माने ये बात को। इसको आगे ऐसे ही करते चलिए, करते 3 दिन 3 दिन करके जैसे जैसे जाएंगे आगे आगे, 1 महीना जब हो जाएगा आपको बहुत कुछ अनुभव में आएगा। आपने विचार पे भी दृष्टि देना है, कितना आनंद आ रहा है, सबके प्रति कैसा मैत्री भाव बढ़ती है, कैसा सबके प्रति प्रेम बढ़ता है, ये सब चीजें अपने पे दृष्टि देना है। तो आपका और आगे चलते चलेंगे। आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए यहीं पे, ताकि किसी का ये भी सेवा है, कोई फोन करने से आप ये जूम के बारे में बता सकते हैं, आप इसमें आइए और करिए बोल के, तो अच्छा रहेगा। आवाज नहीं आई बेटा, म्यूट हो गए हैं आप। हाँ जी, और मेरा मोबाइल नंबर है 9821244673। मैंने शेयर भी किया है ग्रुप में, चैट में, 9821244673। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ आनंदी माँ, अभी जो आपने बात बताई ना, वो बहुत महत्व की थी कि हम तो कर लेते हैं लेकिन हम दूसरों को नहीं कहते। कि और मैं भी हम्म। यही थी, अभी तक मैं यही थी कि मैं तो खा लेती हूँ, लेकिन मेरे पति है, मेरा बेटा है, उनको मैं खिला देती हूँ। कभी भी हम्म। मुझे चुभता है कि देखो मैं इन्हें फिर से दूध वाली आइटम दे रही हूँ, तो ये मैं सही नहीं कर रही हूँ, ये मन में जागृति है। तो मैं कल उनसे बात जरूर करूंगी कि इस तरह से आप भी अगर इसको छोड़ना चाहें जैसे आपने समझाया है, तो सब बातें बता के आगे हम फॉलो करेंगे। तो इस बात के लिए हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ का दूध एक डॉक्यूमेंट्री है यूट्यूब में, माँ का दूध, वो आप उनको दिखाइए, 2 घंटा की है, चाहे 1 घंटा 1 घंटा करके दिखाने के लिए बोलिए, लेकिन एक बार मेरे बोलने से देखिए बोल के जरूर बोलना है। ठीक हम्म। है। हम्म। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, अर्चना जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
हाँ जी, बोलिए। हाँ। प्रणाम आनंदी माँ जी। प्रणाम। हाँ माता जी, हमने भी फोन किया, तकलीफ दी आपको। जूम मीटिंग आज थी मालूम, तो हम 30 तारीख से फॉलो कर रहे हैं। आपको बताया था ना आंखों में गांठ, तो थोड़ा आपने बताया था कि करेला, खीरा और इसका जूस। फिर बढ़ा दिया, 4 करेला डेली लेते थे, 4 करेला और 2-3 टमाटर, 2 टमाटर और खीरा एक, कभी कभी दो। तो कंटिन्यू लिया, लेकिन बहुत गलावट लूज ऐसे लग रहा था। इनिमा भी 9-8, एक एक बार तीन, यानी एक एक टाइम में 3-3 डब्बे ऐसे 8-9 बार ले रहे हैं इनिमा भी। और फिर पत्तों का जूस ले रहे हैं। और फिर आपने अंगूर, पहले 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 तो शुरू में हमने गाजर, बीट, लौकी इसका लिया। फिर आपने बताया तो फिर तरबूजा और अंगूर। अभी अंगूर नहीं मिल रहे हैं तो तरबूजा का मिल रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं बड़े शहर से इधर उधर से मिलने की, लेकिन हमारे इधर खत्म हुआ। लेकिन बहुत लूज वीकनेस आ गया माँ जी। और जैसे फास्ट भी किया, 12 बजे तक आपने बोला था ना पिछले सेशन में। फिर दूसरे दिन 4 बजे तक। और ऐसे सांस लेने में भी थोड़ी तकलीफ होती है, थोड़ा ज्यादा बोले भी तो ऐसी तकलीफ होती है। तो 4-4 बजे, फिर और दूसरे दिन 12 बजे। फिर फास्ट का अभी समझा नहीं हमें, और ऐसे कैसे कैसे बढ़ाते जाए फास्ट। और अंगूर, पत्तों पत्तों के जूसों में 1 गिलास पत्तों का जूस लिया। फिर 8 बजे तो 1 गिलास, 1.5 गिलास। कभी कभी उल्टी भी हुई पत्तों के जूस से माँ जी। फिर और अपने आप मोशन नहीं आई। और हमने ऐसे सुना था क्लास में विशाल भाई की कि हफ्ते में 2 बार ही करेला, टमाटर और इसका जूस लेना, खीरा का। और अनार के छिलके का जूस लेना हफ्ते में 2 बार। तो फिर क्या करें और कैसे करें? अब अभी हमने कल से करेला का नहीं लिया है, पत्तों का, तरबूज, अंगूर का और थोड़ा खरबूजा का। ये तीन ही जूस लिया आज। और फास्ट आज दो देखो, बजे खोला। आप कुछ भी नहीं समझे। आपका हाँ। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो हम्म। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, आप 10 लोगों का बात के पास जाते हैं। देखो, एक की गाइडेंस में करना चाहिए। मैं सभी के लिए बता रही हूँ। जिसके प्रति आपका भरोसा है, विश्वास है, जो आपको लगता है कि ये सही बताएंगे, उसके अंडर में करिए। उन्हीं के को फोन करते रहिए, उनसे बात करते रहिए। जैसा बोलते हैं करते चलिए। आप कभी इनको फोन करो, कभी इनको फोन करो, कभी इनको फोन करो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो अगर आप हमको पूछ रहे हैं तो हम एक में रहिए। फिर वो ऐसा बोले थे, हमने फिर 2 दिन ऐसा ले, फिर 2 दिन ऐसा ले, ऐसा नहीं होता है। आपने फोन इसमें नहीं उठाया माँ आप जी, पहले समझे बात, मेरे को। मुझे पहले बात पूरी करने दो। तो आपको उठते ही नेचुरल कॉल आ रहा है तो नेचुरल कॉल जाना है। फिर उसके बाद मेरे बात पूरी करने देना है, पूरी सुनना है। फिर जाके फिर नेचुरल कॉल जाना है, फिर एनिमा करना है। संजीवनी क्रिया एनिमा करना है, बैक टू बैक 3 बार। फिर आपको 7-8 घंटा उपवास करना है, खाना भी नहीं है, पानी भी नहीं पीना है। फिर पहला वाला जूस जो डिटॉक्स जूस है, रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल लेना है। अगर आंवला मिल रहा है तो पालक, धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता, सहजन की पत्ता, जैसे ये सब पत्ते डाल के, आंवला चार डाल के, अदरक, नींबू डाल के आपको पीस के निचोड़ के ये लेना है। अगर आंवला नहीं मिल रहा है तो ये आंवला, ये वाला जूस को छोड़ देना है। करेला मिल रहा है तो खीरा, करेला, टमाटर की जूस लेना है। एक खीरा, 2 करेला बोली मैं, आपने बोले 4 करेला डाले। मैं बोल रहा हूं एक खीरा, 2 करेले, 3 टमाटर, अदरक, नींबू, इतनी डालना है। करेला अगर बहुत बड़ा साइज है तो एक डालना है, अगर ऐसा मीडियम साइज है तो 2 डालना है। तो ये इसका जूस लेना है। अगर करेला नहीं मिला तो सफेद पेठा होती है, जो आसगढ़ जो मिठाई बनती है आगरा में,
आप सफेद पेठा का जूस लीजिए प्लेन, छिलका उतार दीजिए, बीज निकाल दीजिए, काट के पीस के निचोड़ के ले लीजिए, वही जूस 2 गिलास ले लीजिए। अगर असगढ़ नहीं मिला तो आप सहजन की पत्ती जो ड्रमस्टिक होती है, मोरंगा बोलते हैं, वो ज्यादा मात्रा में 2 मुट्ठी वो पत्ते, बाकी सब पत्ते उससे कम मात्रा में डाल के, खीरा या लौकी जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डाल के, अदरक नींबू डाल के पीस के निचोड़ के लीजिए, पहला वाला जूस मैं बता रही हूँ। अगर ये भी नहीं है तो आप टमाटर लीजिए, जो देसी टमाटर होती है, 4-5 टमाटर डालिए, थोड़ा पानी डालिए, नींबू डालिए, थोड़ी अदरक डालिए, पीस के निचोड़ के ले लीजिए टमाटर की जूस। ये भी नहीं है तो कभी कभार हफ्ते में 2 बार, अगर आपकी गंदगी नहीं निकल रहा है तो 2-3 दिन आप लगातार सिर्फ 3 दिन ले सकते हैं। छिलके समेत अनार, जो अनार होती है उसका एक अनार का छिलका भी, बाहर का कवर जो है लाल कलर की वो भी डालना है, भीतर में जो भी एक छिलका होता है सफेद वो भी डालना है, बीज भी डालना है, थोड़ा पानी डालना है, पीसना है, निचोड़ना है और वो जूस को लेना है। तो इतनी जूस बता दी, ये रीजनल सीजनल ओरिजिनल लेना है, लेकिन अनार वाला को सिर्फ 3 दिन लेना है। अगर आपकी गंदगी नहीं निकल रही है, कंस्टिट्यूशन हम हाई है, तो लगातार कंटिन्यू नहीं लेना है, 7-8 दिन 10 दिन ऐसे 3-4 दिन लेके उसको बंद कर देना है। फिर बाकी जो डिटॉक्स जूस पता है उसमें से एक बाकी दिन में ले सकते हैं। उसके बाद ये डिटॉक्स जूस हो गया। उसके बाद जब भूख लगे तब 1.5-2 घंटे बाद भूख लगी तो कैंसर वालों के लिए जूस में रहना चाहिए, रसाहार पे, तो जूसी फ्रूट की जूस निकालिए, फ्रूट की निकालिए या लौकी का जूस लीजिए, लौकी और पत्ते डाल के जूस ले सकते हैं, या आपकी जो कद्दू होती है, हरा कद्दू आजकल आती है, वो कद्दू की जूस भी ले सकते हैं। खीरा का खीरा का जूस पत्ते, पुदीना पत्ते, नींबू डाल के ले सकते हैं। इस तरीका का आप गाजर की, गाजर चुकंदर टमाटर इसकी जूस ले सकते हैं, पाइनएप्पल की जूस ले सकते हैं, मौसम्बी की जूस ले सकते हैं। तो आप जो आपके पास अवेलेबल है वो जूस लीजिए। हरी पत्ती की जूस जरूर लीजिए, 1 या 2 हरी पत्ती की जूस जरूर लीजिए। तो कैंसर वाले जो हैं सभी को ये मैं बता रही हूँ, रसाहार पे रहिए और उपवास को धीरे धीरे बढ़ाइए। 12 बजे तक करे तो 2 बजे तक करिए, प्रयास करिए, और हफ्ते में 1 दिन उपवास करिए पहला। अगर उपवास कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो वाटर फास्टिंग पे रहिए, जल पे करिए तो भी लाभ होगा, लेकिन ड्राई फास्टिंग में अच्छा होती है। लेकिन कोई नहीं कर पा रहे हैं तो वाटर पे करिए, साथ में एनिमा का ध्यान देना है, साथ में वेट पट्टी का ध्यान देना है, पेट पे, गले पे, माथा पे वेट पट्टी भी करना है एनिमा से पहले 40 मिनट। इतनी बात है। तो ये इतनी बात आप कर रहे हैं तो करते रहिए। आप जो मैं तप के साथ सेवा बोली उस पे भी ध्यान देना है। एनिमल प्रोडक्ट के बारे में बेजुबान का आवाज बनना है, वॉइसलेस का वॉइस बनना है, लोगों को इसके बारे में बताना है, जागरूक कराना है। मीडिया एक माध्यम है, आप चाहे व्हाट्सएप में लगाइए, चाहे फेसबुक में लगाइए, चाहे हमको वीडियो बना के दीजिए, हम यूट्यूब में अपलोड कर देंगे, लेकिन आप मीडिया में ही दे पाएंगे। देने से कि ये नहीं लेना चाहिए, इसमें इसी के वजह से मुझे, हमने ऐसे लिए तो आज मुझे कैंसर आया है। हमने दुख दर्द दिए, किसी का आहार को छीने, हक मारे, चोरी करे, एक हिंसा करे, तो आज मैं आपको जागरूक करा रही हूँ। मेरा ये तो हो गया, लेकिन आप लोग ऐसा न हो इसके लिए आप ये समझ के, ये हिंसा को समझ के
दूसरे प्राणी को दुख देना बंद कर दीजिए, त्याग दीजिए। इतनी बोल के भी अगर आप वीडियो बनाएंगे, डालेंगे सब जगह में, लोगों के पास मैसेज देंगे, तब भी आप कुछ काम करें यूनिवर्स के लिए, और यूनिवर्स की दुआ आएगी, उनका दुआ आएगी, कुछ आपकी कर्म साफ होगा। तो सेवा भी ध्यान देना है, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के बारे में बताना है, लिंक हमारा फॉरवर्ड करना है लोगों तक, ताकि दवा रहित हो, लोग रोग रहित हो और इस रास्ते पे आगे बढ़े। सिमरन ये है, ओमकार करिए, अपनी गहरे सांस, खुले में बैठिए, खुला हवा आकाश में बैठिए, जितना हो सके कमरे के अंदर मत बैठिए, जितना खुले में बैठेंगे, हवा प्रकाश आकाश लेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे। जो सोर्स है, वो सोर्स को हर समय ग्रैटिट्यूड करिए। सोर्स क्या है? जो हमको मुफ्त मिल रहा है, हवा मुफ्त मिल रही है, सूरज प्रकाश मुफ्त मिल रहा है, जल मुफ्त मिल रहा है, मिट्टी मुफ्त मिल रही है आपको। इस सभी को जो जो मुफ्त मिल रहा है, फ्री में, आपका भोजन भी मुफ्त ही है, क्योंकि ये सूरज भगवान ही आपके लिए भोजन पका रहे हैं। तो ये सब के भोजन के लिए भी हर समय, हर सांस में ग्रैटिट्यूड करिए। ये हवा ले रहे, कितनी ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद में भरिए, धन्यवाद में भरिए, हवा खाली बाहर बैठ के। यही सुमिरन है। जितना आप कृतज्ञता में रहेंगे, सकारात्मक विचार में रहेंगे हर समय, तो आप ठीक होंगे। तो इतनी सब चीजें बता दी। तप, सेवा, सिमरन, ये त्रिवेणी संगम है। तो गंगा यमुना सरस्वती तीनों को साथ साथ करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। थैंक यू। हाँ माता जी, अब 2 मिनट बात करना चाहते हैं। दूध तो हमने 3-4 महीने पहले ही छोड़ दिया था। दूध का तो कभी लेते नहीं, घर में कभी कोई लेते हैं तो उनको भी कोशिश कर रहे हैं। और जूस में वो सेजल के पत्ते तो रोज लेते हैं। और तरबूजा जो मिला, अभी तरबूजा मिल रहा है तो वो लेते हैं। अभी करेला, वो भी डेली मिल रहा है माता जी, तो वो डेली ले ना। करेला खीरा मैंने मिल सब रहा है। बता दी। देखो, आप मेरे दिमाग और ये मत करिए, मैंने सब बता दी कि पांचों में से एक जूस लेना है, और ये लेना अच्छा। है, ये नहीं लेना, ये अब सवाल कहाँ रहा। मैंने एकदम क्लियरली सब कुछ बैठा बैठा के सब कुछ समझा दी। अगर नहीं समझ पाए तो ये अपलोड होगा यूट्यूब में, आप फिर से सुन लेना कि क्या मैंने बोली हूँ, और करिए। और आप जो बोले दूध तो हम छोड़ दिए, छोड़ देने से नहीं होगा, उस पे काम करना पड़ेगा। बेजुबान का आवाज बोलना बोलेगा, लोगों को बताना पड़ेगा इसके बारे में। और जो भी घर में आ रहे हैं, कितने लोगों को, मेरे को लिस्ट देना आप, दिन में आप कितने लोगों को बताए इसके बारे में। मेरे पास आज 8 लोग आए थे यहीं पे नया, मैं नए 8 लोगों को बोली, पूरी तरह बैठा के उनको अच्छी से समझाई। मैं यहाँ भी जो हमारा साधक रहते हैं उनको भी यही बात बोलती हूँ, चाहे मैं समझाई हूँ, आप भी बैठ के उनको समझाओ ताकि आपका कर्म साफ है। लेकिन यहाँ का लोग भी नहीं करते हैं, यहाँ के लोगों को भी मैं बताती रही तू ये बात, चाहे मैं बताई, आप भी उनको बताओ कि क्या वजह है, किस लिए आपको ये सब चीजें आया। ताकि एक बात हम सुनेंगे बार बार तो हमारा दिमाग में जाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग कंडीशनिंग हो गई है, मेमोरी में दूसरी चीज पड़ी है। तो हम अगर बार बार किसी का बात सुनते रहेंगे तो वो घुसेगा और हम छोड़ कर पाएंगे। तो इसके लिए आप इसके बारे में काम करिए। थैंक यू। अब दूसरे को मौका दीजिए। काम कर रहे हैं माता, और हम आना चाहते हैं शिविर में माता जी। तो 1 तारीख तक पहुंचे तो चलेगा ना? 3 लोग, बेटा और हम, पिताजी और हम, नहीं, क्या जो दो प्रॉब्लम जून है चाची को, बेटे को, ये सब? नहीं, साथ में तो चाहिए ना। हम हैंडीकैप्ट है, हमारा पैर निकाला हुआ है, आर्टिफिशियल पैर है। उपड़ी से चलते हैं ना, हमको फिर नहीं पैर पता, लगा। ये जो व्यवस्था करते हैं, अंकित जी हाँ है, सुमित बेटा है, उनसे बात करना पड़ेगा आपको। ठीक है? ठीक है, ठीक है। हाँ, हम तो बहुत दिक्कत से आना चाहते हैं, बहुत मैंने तकलीफ लेके वहां आएंगे, लेकिन आना चाहते हैं वहां। तकलीफ मत लीजिए, वहीं पे भी हो पाएगा, करिए। ठीक है? थैंक नहीं, यू। आना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू माता जी, और एक आधे बार फोन भी बताना।
फोन में मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं जूम सेशन ले रही हूँ, मेरे कीमती समय आपको दे रही हूँ, आप भी अपनी कीमती समय दे रहे हैं, तो आप अच्छी से सुनिए और करिए, है ना। हाँ जी, मुन्ना लाल जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रणाम। मैं 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 ना करीब 2 साल से है ना, ये हिम्स डॉक्टर के डॉक्टर सूर्यराज चौधरी को फॉलो करता था, डीआईपी डाइट लेता था। अब मैंने 2 महीने पहले ये एनडीएस के बारे में विशाल भाई का देखा था यूट्यूब पर। उससे उससे प्रेरणा लेकर, मेरे घुटने में दर्द था, मेरी उम्र 67 है, और मैं पिछले अप्रैल महीने में 15 तारीख को 17 तारीख को प्रताप भाई से ये पॉट मंगवाया मैं एनिमा का, और संजीवनी क्रिया के लिए। और पिछले 18 अप्रैल से मैं ये एनिमा और डीआईपी, ये अपना एनडीएस फॉलो कर रहा हूँ। अभी मुझे कोई तकलीफ नहीं है, घुटने में थोड़ा दर्द है, लेकिन हमारी जो मैडम है, कि इनको तकलीफ है अस्थमा की और दमे की। और हम है ना 25 तारीख को जिग्नेश भाई के यहाँ पोरबंदर में जा रहे हैं, डिटॉक्स सेंटर में। आज मैंने आपका ये लिंक देखा जूम के ऊपर, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई आपसे बात करते हुए, तो मुझे अच्छा लग रहा है। और अभी मैं 1 महीने से एनडीएस पूरा अच्छी तरह से कर रहा हूँ, और पकाया हुआ खाना नहीं खा रहा हूँ मैं, और अभी मुझे आराम है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये मैं एनिमा पॉट सुबह और शाम 2 टाइम संजीवनी क्रिया करता हूँ, तो ये करने से मुझे बहुत आराम है। और मेरा 84 किलो से मेरा अभी 68 किलो वजन हो गया है, 16 किलो वजन कम हो गया मेरा। ये सिर्फ 1 महीने के अंदर ही मेरा कम से कम 12-13 किलो कम हो गया है वजन। और मुझे एनर्जी की बहुत अच्छी तरह से फील कर रहा हूं मैं। और दूध तो मैंने दूध से बनी हुई चीजें मैं 2 साल से नहीं लेता हूं, क्योंकि मैं डॉक्टर डॉक्टर विष्णु राज चौधरी और मनीष आचार्य को फॉलो करता था, तो उन्होंने यही बताया था। वहां मुझे फायदा नहीं मिला, लेकिन इसमें फायदा मुझे, वहां संजीवनी क्रिया नहीं थी, यहाँ मुझे संजीवनी क्रिया आपके डॉक्टर चौहान सर जी के, जिग्नेश भाई के, विशाल भाई के, और आज पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है माता जी, तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। और तो ये मुझे खाली, मैं अपने सुबह शाम संजीवनी क्रिया करता हूँ। और सुबह जब उठता हूँ 4:30 बजे, 4:30 बजे से लेके 12 बजे तक कुछ भी नहीं लेता हूं मैं। जूस के अंदर है ना नींबू और आंवले का पाउडर 1 चम्मच, और थोड़ा गुड़ डालता हूँ, और हाँ, यही जूस बना के मैं कम से कम 250-300 ग्राम ये लेता हूं मैं जूस। पहला 12 बजे से पहले कुछ भी नहीं लेता हूँ। उसके बाद फिर 1 घंटे के बाद, अभी आम का सीजन चल रहा है माता जी, तो आम आम है ना, आम का जूस लेता हूँ 1 घंटे के बाद। फिर 1 घंटे के बाद में तरबूज तरबूज ले लेता हूँ। फिर 1.5-2 घंटे के बाद में भूख लगती है तो खरबूजा ले लेता हूँ। और शाम को 7 बजे 8 बजे सलाद लेता हूँ, और हरी पुदीना, धनिया और गुड़ की, नारियल की, खोपरे की चटनी साथ में लेता हूँ सलाद के। ये मेरा डाइट है। और मुझे मार्गदर्शन कर दिए आप। जी, अब आपका हो गया, हम बताएं। जी जी। जी, आप जो बताए कि जो जूस लेते हैं उसमें गुड़ मिलाते हैं, जी और वो कुछ आंवला पाउडर बोले, ठीक है। जी। जी जी। जो आंवला पाउडर है ओरिजिनल सीजनल नहीं है। जो पाउडर है वो पाउडर वो काम नहीं करेगा जो ओरिजिनल सीजनल करेगा, वो सूखी चीज है। जी तो हम हमारा जो अनुभव है हम इधर कराते हैं, हमारा जो नेचुरल नहीं है वो, मतलब हमने उसको पाउडर बना दिया, मतलब हम उसको एक फिर सुखाए फिर अननेचुरल प्रोसेस करे मतलब उसको, तो वो पाउडर हमको आवाज सही नहीं कर, करेगा। आपकी आवाज कर रही है। हाँ, पूरा बात मेरा सुनिए, मेरा आपका मैं धीरज होके सुनी, मेरा भी आपको धीरज से सुनना पड़ेगा।
फिर पाउडर के बाद आपने गुड़ बोले, गुड़ भी वो प्रोसेस है, वो आग में पकाया जाता है, फिर जाके वो गुड़ बनती है। और वो आपने एक स्वाद के लिए आपने उसमें गुड़ डाल दिए, तो जो बनावटी स्वाद डाल दिए। अगर आपको स्वाद लेना है तो आप उसी में थोड़ी सी हरी अंगूर डाल सकते थे, लेकिन ये गुड़ डाल के आपने इसमें भी मतलब ये प्रोसेस भी गलत है कि गुड़ भी नहीं डालना चाहिए। और अगर उसमें नमक डाल रहे हैं आप, सीधा मतलब खट्टे मीठे करके एक बनावटी स्वाद ला रहे हैं, तो वो आपको सही नहीं करेगा। जो आप बोल रहे हैं घुटने की दर्द हो रही है अभी, वो घुटने की दर्द नहीं जाएगी। दर्द नमक मसाला खाते रहेंगे, नमक आपके अंदर जाती रहेगी तो दर्द नहीं जाएगी वो। तो वो हमारा जो ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में हमारा जो जूस बनती है उसमें ना नमक है, ना मसाला है, ना चाट मसाला है, ना गुड़ है। ये सब कुछ भी चीज नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ फायदा नहीं होता है। बॉडी को हम बोझ देते हैं, बॉडी हमारा अंदर से निकालना चाहता है उस चीज को। वो आप एक जीभ, ये जो जीभ का ये जो ग्लैंड है, इतनी के लिए, इस जीभ को आपने स्वाद लेने के लिए आप ये सब डालते हैं और अंदर जाके हमारे भगवान को मेहनत करवाते हैं। इतनी मेहनत भी नहीं कराना चाहिए। जो चीज हमारे लिए जरूरत नहीं है उसको न ले तो बेटर है। तो वो जाके वो निकाल तो नहीं पाते हैं, वो जाके कहीं ना कहीं जमा कर देते हैं, आपकी हड्डी को कमजोर करेंगे, आपकी दांत को कमजोर करेगा ये नमक मसाला, ये जो आप ले रहे हैं। तो इसके लिए ये मैं बोलूंगी कि ये नहीं लेना है, अगर मुझे पूछ रहे हैं यहाँ। दूसरा ये है कि आपने शाम के टाइम में जो नारियल वगैरह डाल के जो चटनी और कुछ भी बना रहे हैं, उसमें भी वो सिंपल चटनी भी बन सकती है। जो आप जब तक सही नहीं हुए हैं, जब तक निरोगी नहीं हुए हैं, उस तब तक आप सिंपल पुदीना धनिया टमाटर की चटनी लीजिए, लेकिन बिना नमक का, बिना मसाला का, ऐसे ही लीजिए। नमक को छोड़ दीजिए, मसाला को छोड़ दीजिए। अगर आप नमक मसाला खाते रहेंगे तो कभी भी कुक फूड आगे नहीं छोड़ पाएंगे। अभी 1-2 महीना तक कर ही देंगे आप, लेकिन आगे फिर से कुक फूड का क्रेविंग होगी और फिर आप ये रास्ता को नहीं समझ पाएंगे। ये एक प्रभु प्राप्ति की रास्ता है। तो आपको मनुष्य जीवन मिला है, मानव जीवन, कि हर समय एक अखंड आनंद में भजन में रहने के लिए। तो आप अभी नमक मसाला गुड़ ले रहे हैं तो प्राणी का लेवल पे भी नहीं है। प्राणी जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम जो है, कम से कम ये जो सृष्टि में जो प्राणी है उसकी लेवल पे आएंगे जब हम हमारी आहार खाएंगे। जैसे पशु पंछी खुद अपनी आहार खाते हैं तो इसे गुड़ नमक डाल रहे हैं, मसाला डाल रहे हैं, मीठा डाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो हमारा लेवल पे हम नहीं रह रहे हैं। तो प्राणी लेवल में रहना है तो आपको ये त्याग करके प्रभु प्राप्ति के रास्ते में जाइए। समझ गए अभी आप? हैं उन्होंने कि चले गए? है माता जी। हाँ जी, आलोक कुमार जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। जी माँ प्रणाम। प्रणाम। हाँ माँ, मेरी पत्नी को रियोमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो जब हम लोग एनडीएस फॉलो करते हैं दोनों लोग, तो वो जब एनीमा करती हैं तो एनीमा करने के बाद उनके बॉडी में बहुत पेन बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए वो बीच बीच में छोड़ देती हैं, 2 दिन करती हैं, 4 दिन करती हैं, छोड़ देती हैं। तो जैसे ही एनीमा करती हैं तो एनीमा करने से ये दर्द बढ़ जाता है। तो यही जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों हो जाता है, क्या करें इसके लिए। दर्द दिया है तो दर्द आएगा, है ना। दूध दूध से वाली चीजें लेके उन बेजुबान को कितना दर्द दिए हैं हम। तो जी वो याद आ जाना चाहिए कि हमने सच में
जो दिए हैं वही हमारे पास वापस आएगी। तो जी हमने किसी न किसी को दर्द कष्ट तो दिए हैं, उस आत्माओं को जिनके साथ हमारा कुछ लेना देना नहीं था, है ना। तो जी इसके लिए आप थोड़ा सोचिए और काम करिए उसके ऊपर, और जागरूक कराइए, इसके बारे में बताइए, है ना। जी जब जी। बताएंगे तो दर्द कम होगा। अच्छा, नहीं तो एनीमा करते रहे ना, वो एनीमा छोड़ देती जब दर्द होता है तो एनीमा छोड़ देती, तो क्या एनीमा कंटिन्यू रखना है जो है? एनिमा छोड़ने से सही नहीं होंगे, एनिमा तो करना ही करना है। इसके लिए, दर्द के लिए आपने लोगों को जागरूक कराना है इसके बारे में, ये जो जी जी। एनिमल प्रोडक्ट के बारे में। और आपके बच्चे लोगों ने छोड़े हैं? बच्चे लोगों ने अभी पूरी तरह ही नहीं छोड़ा है जो है। वही वही वही, देखो आप लोगों के पास सब कुछ सामने है, सब चीज। जी अगर आपके घर में भी आ रही होगी दूध, जी बच्चे भी जी ले रहे हैं, तो इसलिए आपको वो चीज नहीं आएगी। तो जी बच्चों जी को चाहिए, उनको आदत डालिए, नारियल दूध का आदत डालिए उनको, बच्चों को आलमंड दूध का आदत डालिए, है ना। ऐसे कोई भी प्राणी को दूध की जरूरत नहीं होती है ना। और हमारा बच्चों को तो जीवन आगे बहुत लंबा पड़ा है, उनको क्यों मतलब बीमार कर रहे हैं, बीमारी लाएंगे उनको। पूरा घर को बीगन बनाइए, पूरी तरह से ये सब का ये कर दीजिए, बैंड कर दीजिए, बिल्कुल जी आना जी नहीं। माँ, जी 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 बिल्कुल। करके देखिए, फिर आप बताना, वो चीज करके देखिए, खुद को अनुभव आ जाएगी, अरे सच है, इसमें क्या दम है। हमने कष्ट दिए थे, हम खुद तो ये करें, लेकिन बच्चों को, हम किसी का बच्चा का आहार को छीन के अपने बच्चे को दे रहे हैं, हम कैसे दर्द से मुक्त होंगे। किसी जी जी किसी प्राणी का बच्चा का आहार को चोरी करे, छीने, हक मारे, तो भूखे रखे, और जाके हमारा बच्चों को दे रहे हैं, तो हम कैसे सुखी रहेंगे, हमको तो जी दर्द जी आएगी आएगी, है ना। जी बात को जी समझना। बस। जी, मैं यही जानना चाहता था मैं कि क्या कोई और साधक है जो गठिया से पीड़ित रहा हो और एनीमा करने पे उसको भी दर्द होता रहा हो, तो बस यही मेरी जिज्ञासा थी जानने की जो है। ये जान के क्या मिलेगा आपको? नहीं, थोड़ा इस बल जिज्ञासा मिल जाएगा उनको। जिज्ञासा नहीं है, इस बात को जी। जान के आपको मिलेगा भी क्या? मैं तो उस अच्छा पूरी तो मैं तार बता दी, जिसपे हम जी इतनी साधों के ऊपर हम यही काम कर रहे हैं, और जी वो जी। प्रैक्टिकली आप आंखों में देख रहे हैं ये चीज, तभी हम बता पा रहे अच्छा, तो हैं। मतलब दर्द को बर्दाश्त करते हुए बस बढ़ते जाना, आगे बढ़ते रहना है। हाँ, जी जी नमक माँ। नमक छोड़े हैं। हाँ, नमक छोड़ दिया। आओ उनको खीरा करेला टमाटर का जूस दीजिए, पहला वाला। जी 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 नमक बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, और जी खट्टा चीज ज्यादा नहीं जाना चाहिए। जी बिल्कुल। हम्म, ठीक माँ, प्रणाम। प्रणाम, थैंक जी, धन्यवाद। यू। हाँ जी मीना जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। प्रणाम माँ। अभी अभी मैं बात कर रहा था, हम दोनों ही थे पति पत्नी। अभी वो मेरे मोबाइल में नेट की समस्या आने की वजह से आपकी बात नहीं सुन पाया मैं। तो प्लीज जरा एक बार बताइए, अभी आप मेरे से बात कर रही थी, तो प्लीज अभी ये मैं पत्नी के मोबाइल से आपसे जुड़ा हूँ, तो यही बात बताइए जरा टाइप से प्लीज। बताना पड़ेगा, यही बातें बताई कि मैंने, जी आपने जो जूस पे गुड़ जी डाल रहे हैं, नमक मसाला डाल रहे हैं, जी वो आपके लिए आपका नहीं है। जी जब नमक मसाला गुड़ डालते रहे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जेन भक्त्या प्रयाचते। 9वां अध्याय का 26वां नंबर श्लोक श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण भगवान जी बताए हैं, कंद मूल, पत्ता, फल, जल, हवा, प्रकाश, आकाश,
यही मेरा भोजन है। अब मैं आपके अंदर बैठ के वो भोजन लेता हूँ और उसी को हजम करता हूँ। तो इसमें नमक आया क्या, मसाला आया क्या, गुड़ आया क्या, ड्राई फ्रूट आई क्या, अंकुरित आया क्या, पोहा आया क्या, भुना चना आया क्या, रोस्टेड मूंगफली आया क्या? इस बात में कुछ भी नहीं आया इस श्लोक में, जो भगवान जी ने खुद अपनी वाणी में बताए हैं। लेकिन सभी कोई अपनी ये जीभ के चक्कर में, माइंड कंडीशनिंग हो गया, इसके चक्कर में यही सबको खा रहे हैं। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि भगवान जी ये बात बता रहे हैं, हम बोलते हैं हम भगवान का भगत हैं, पूजा करते हैं, ये करते हैं, भगवान का बातों पे नहीं चल रहे हैं जो उन्होंने वाणी बताए। तो इसके लिए जो आप जूस ले रहे हैं उसमें वो गुड़ नमक मसाला अगर डाल रहे हैं वो मत डालिए, सिंपल जूस लीजिए, तो आपको फायदा होगा, दर्दें नहीं आएगी। जो घुटने में दर्द होती है या उनको जो अस्थमा प्रॉब्लम, मुझे था पैदाइश से क्रोनिक अस्थमा था और मेरा इसी से जी ठीक हुआ है। जब आप ये चीज को ऐसे तरीके से छोड़ देंगे पूरी तरह से, घर में सबको बीगन बना देंगे, मतलब दूध वाली चीजें घर में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, घी का ये दिया भी जो लगाते हैं घी का, वो सब चीजें नहीं होना चाहिए, वो भी हिंसा है, क्योंकि हम खुद नहीं ले रहे हैं लेकिन लोग दिया भी जला रहे हैं, पूजा शिव भगवान जी को जाके दूध चढ़ा रहे हैं, या हम वो अभिषेक कर रहे हैं, शहद का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये चीजें हमको कभी भी सही होने नहीं देगा, ये क्रूरता है ना, उनको कष्ट देते हैं। तो ये सब चीजें आपको पूरी नहीं लेना है, करना ही नहीं है, देना ही नहीं है किसी को। तो ये आपके घर में ये प्रयोग करिए। और शाम के टाइम में जो चटनी भी खा रहे हैं, अगर आपको जल्दी सही होना है तो पूरे नेचर फूड पे रहिए। ये जो नारियल है ना, नारियल में भी तेल होती है, ऑयल होती है, तो जी आपको उसको भी कुछ दिन छोड़ के, पूरी एक महीने, छोटा दिन 3-3 दिन का करिए, एक हफ्ते के करिए, कि आप यही सोचिए कि मैं पूरी प्राकृतिक आहार पे रहूंगे। तो नारियल भी प्राकृतिक है लेकिन उसमें ऑयल है, तो वो आपके बॉडी को डाइजेस्ट करने में एनर्जी को खींचेगा, वो सूखा है ना। आपका रसीला चीज रस युक्त लीजिए ज्यादा, और फल लीजिए। फल में जब लेते हैं ना, ये सब चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारा बॉडी डिजाइन हुआ है नेचुरल फ्रूट खाने के लिए ज्यादा। फल, जो फल का मिठास हमारा बॉडी के लिए जरूरत है, वो बाकी जो भी चीज खाएंगे आपको शुगर में वो कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी खींचेगा। देखो, जो भी चीज आप खाते हो उसके बाद आपको मीठा की क्रेविंग होती है, चाहे आप पका वाला भोजन खाते हो तो थोड़ा मीठा खा लें, कुछ मीठा हो जाए। अगर आप प्रोसेस फूड भी गवर्नमेंट फूड का खाएंगे, ये जो बना के शाम को एनडीएस वाले देते हैं या प्रोसेस वाला देते हैं डिजाइन, पोहा, चने, ये सब की मिक्स करके कुछ ना कुछ आइटम बना के देते हैं, वो भी वो खाओगे उसके बाद भी आप मीठा ढूंढेंगे, क्योंकि आपका बॉडी डिजाइन हुआ है नेचुरल मिठास को लेने के लिए, और नेचुरल मिठास आपका फ्रूट्स में होती है, जिसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है, फिर एनर्जी ज्यादा खर्च नहीं पड़ता है। तो एनर्जी को आपको बचाओगे तो एनर्जी आपका हीलिंग करेगा। बाद में आप सही होने के बाद नारियल ले सकते हैं, लेकिन नमक मसाला नहीं लेना है, ड्राई फ्रूट्स नहीं लेना है, मूंगफली नहीं लेना है, तो आप जल्दी ठीक होंगे और उन्होंने भी ठीक होंगे। जी जूस जूस जो है ना, पालक का जूस खाली ले लेना है बस। हाँ, आंवला पाउडर डालते हैं आप बोले थे, मैं बोली वही पाउडर जी नहीं डालना, क्योंकि वो पाउडर भी हमारा नेचुरल नहीं है, उसको भी हम कुछ प्रोसेस करते हैं, तो वो पाउडर का इतना नहीं करेगा जितना रीजनल सीजनल आंवला जो मिलती है वो जैसा काम करता है। ठीक है, तो इसके बदले में खीरा, करेला, टमाटर जो सीजनल है, करेला भी आपका मतलब डिटॉक्स जूस में जाती है, यही डिटॉक्स करवाती है। तो जी ऐसा जी। जूस लीजिए जिसमें पाउडर ना डाले। तो नींबू डाल सकते हैं क्या? नींबू डाल सकते नींबू। जी डाल जी सकते जी।
जी। अभी हम है ना वहां पर सर, मैडम हम जा रहे हैं वहाँ, पोरबंदर 5-6 दिन के लिए हम लोग जा रहे हैं वहाँ। तो वहां पर भी हमको यही सीखना चाहते थे हम, इसीलिए हम जा रहे हैं वहाँ 25 तारीख को। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, जो कर रहे हो उसी को ही करना है ना। जी जी। जैसे मतलब जो भी, या हमारा तो कितने लोगों ने हमारे साथ जूम में कनेक्ट होके करते रहते हैं और फायदा हो रही है ना। और जैसे आपको इच्छा है आप करिए। आप आपके यहाँ शिविर कैसे हम अटेंड कर सकते हैं, आपके आपके साथ सानिध्य में, आपके सानिध्य में? वो तो हमारा अभी फुल हो गई ना सीट, 2 जून से 11 जून है, लेकिन अभी इसका सीट फुल हो गया, ये जून महीने में है अभी। अच्छा, हम्म। कहाँ पर होता है माँ अभी ये कहाँ पर होता है? ये हिमाचल प्रदेश सुंदरनगर में। जी जी। अगले टाइम कभी होगा तो हम आना चाहेंगे आपके पास। हाँ, आप करिए, पूरी प्राकृतिक आहार पे रहिए, है ना। हाँ, जी 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 जी। जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 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 थैंक यू। हाँ जी, जयप्रकाश जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी। जी माता जी प्रणाम। प्रणाम। हमारी आपसे बात हुई थी और उसके हिसाब से मैं अपना सुबह के बाद करीब 1 बजे तक मैं फास्टिंग पे रहता हूँ। और उसके हम्म। बाद आपने बताया था कि ग्रीन जूस लेना, लेकिन मेरा ऑपरेशन हो चुका है। मेरे ना बड़ी आंत में कैंसर था, तो उसका ऑपरेशन हो चुका है। तो ग्रीन जूस लेने के बाद मुझे तुरंत गैस बहुत तेज बनता है। उसमें क्या डालते हैं? आंवला डालते हैं? हाँ, मैं एक्चुअली मैं सफेद पेठा का भी लेता हूँ तब भी होता है। और पत्तियों का डालता हूँ, जिसमें पत्तियों का, जिसमें ये सारे पत्तियां हैं, कड़ी पत्ती हो गई आपका, सहजन का, ये सब का लेके आंवला डालता हूँ, तब भी मेरा ग्रीन जूस कोई सा भी लेने के बाद मेरे को तुरंत गैस बनता है। सुरेश भाई है, हम अनम्यूट कर दे उनको। अ, सुरेश भाई को, सुरेश बेटा को पूछिए, वो भी बता देंगे। क्या सवाल था माइन का? हाँ जी, कैंसर का है नमस्कार। बच्चा। नमस्कार। मुझे एक कोलोन कैंसर है। इसका बड़ी आंत में था, उसको मैंने ऑपरेट करा दिया था, लेकिन वापस फिर ये शो कर रहा है और थोड़ा दर्द होता है पेट में। हालांकि मैंने जांच दोबारा नहीं कराया है, लेकिन पेट में हम्म, दर्द होता है, थाई में भी दर्द होता है हम्म, ना। हम्म, तो हम एनडीएस को तो पिछले 2 महीने से वैसे तो फॉलो कर रहा था, लेकिन अभी माता जी से एक सप्ताह पहले बात हुई थी, तो उन्होंने पूरा कंप्लीटली मुझे समझाया था। हम्म, तो जब मैं जूस लेता हूँ 1 बजे के बाद, 1 बजे तक मैं संपूर्ण एकदम व्रत रहता हूँ, ना पानी ना खाना, कुछ नहीं लेता हूँ। हम्म, उसके बाद जब जूस लेता हूँ मैं, तो जूस लेने के थोड़े देर बाद मेरे को गैस बहुत तेज बनता है। हम्म, और अगर जूस की जगह नारियल पानी लेता हूँ तो गैस नहीं बनता है। हम्म। ये बहुत लोगों की शिकायत है कि मैं नारियल पानी से मुझे गैस बनता है, मुझे ये जूस लेने से गैस बनता है, जबकि जब तक हमारे शरीर में मल है हमारे सामने समस्या आएगी। अच्छा। उसका सिर्फ एक ही इलाज कहूंगा कि यह कारण है। उसके लिए हमें जब भी लगे गैस बना हमारे पेट में, हमें एनिमा करना चाहिए। अच्छा, जब भी लगे गैस बन रहा हमें नीमा करते रहे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। तुरंत बाद भी एनिमा कर सकते हैं, मतलब जैसा गैस लिए, गैस जूस लिए, गैस बना तो एनिमा करिए, यही बता रहे हैं उन्होंने। अच्छा ये अच्छा। अनुभव है, हमारा अनुभव भी है। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद मतलब फल के जगह हम जूस पे रहें तो हमारे लिए बेहतर, मतलब और जूस जैसे मौसमी का, अनार का, ये सब पे रहें तो और बेहतर है। मौसमी का जूस ले बेहतर तो सकते हैं। बेहतर तो जितना हरी पत्ती के जूस पे रहेंगे वो सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा, और उससे बेहतर रहेगा निर्जला उपवास जितना हम कर पाए। हम्म। अच्छा, निचला उपवास जितना कर सकते हैं। हाँ जी। ये वजन एक्चुअली मेरा बहुत ज्यादा कम हो गया पहले से। पहले 70 किलो था, लेकिन अभी मेरा 45 किलो वजन हो गया है बिल्कुल। चक्कर भी बीच हम्म, बीच में आते हैं मुझे।
हम्म। ग्रीन जूस से नहीं आएगा, ग्रीन जूस ज्यादा लीजिए। वजन वजन बढ़ा के रखना है आपको या बीमारी ठीक करना है? नहीं, मतलब बीमारी ठीक करना, मैं ये बता रहा हूँ ताकि आप मुझे गाइड कर सके अगर कोई ऐसी बात हो। तो वजन से मुझे टेंशन नहीं है कि वजन घट गया, मुझे उससे नहीं टेंशन। हम्म। मुझे आप बीमारी हंड्रेड ठीक परसेंट करनी 100% ANDS फॉलो करेंगे तो अपने आप ही सब कुछ ठीक होने लगेगा, लेकिन है। समय लगेगा। जितना समय बीमारी आने में लगा है, ये देखो कि एकदम से आपके कॉलोन में कैंसर नहीं आई, उसमें बहुत सारा समय लगा है, उसको जी। जाने में भी समय लगेगा। तो ये हमारे शरीर में जहां भी होगा ये धीरे 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 गायब हो जाएगा। हाँ जी। ठीक है, मैं इसको करता हूँ, कोई दिक्कत होगी तो फिर मैं कॉल कर लूँगा। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ये चंद्र चंद्रशेखर बीजापुर कौन है? हाँ जी, चंद्रशेखर जी, अपने आप को निमिट कीजिए। हाँ नमस्ते माता जी। नमस्ते। नमस्ते माता जी। आ, हम्म। कर्नाटक। आपका आवाज कट रही है, आप बताइए। नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके यहाँ, शायद कट रहा है। हाँ जी, संगीता जी, अपने आप को निमिट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। प्रणाम माता जी। प्रणाम। हाँ माता जी, आपका फेस नहीं दिख रहा है इसमें। हाँ जी। हाँ हाँ जी, हाँ प्रणाम। हाँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही थी। मैंने आपका एक वीडियो देखा था। तो उस वीडियो में आपने प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक के बारे में बताया था कि पत्ता गोभी का आपने कुछ प्रोबायोटिक बनाया था जिसमें सेंधा नमक डाल करके, ऐसा कांच के बरनी में। तो उसकी जरूरत हमें कब पड़ती है प्रोबायोटिक की जरूरत? वो पहले करे थे, जब हम नमक लेते थे, तब हम हाँ सोच रहे थे ऐसे। लेकिन जब हाँ हम बॉडी में फिर दूसरा वो एक्चुअली करे थे इसलिए कि B12 बहुत लोगों का कम हो जाती है, तो हाँ B12 के लिए वो लोग बोलते थे। तो हाँ इसका प्रयोग करे थे लोगों ने, तो इस पे B12 का बढ़ने का ये था। लेकिन हाँ अभी हम देख रहे हैं कि उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम पूरी तरह प्रकृति काल में नमक छोड़ के पूरी हमारे आहार को लेते जाते, जैसे जैसे सफाई होती जाती है, आगे बढ़ते जाते हैं, तो उस चीज को भी करने की जरूरत नहीं है, सब चीज अपने आप ठीक हो जाती है। तो मैं ये बोल रही थी कि जैसे अभी तो मैं टोटल प्राकृतिक आहार में हूँ, टोटल रॉ फूड में हूँ, और हमारे यहाँ दूध भी नहीं आता है, और हमारे साथ जो ब्रदर रहते हैं उनसे भी दूध छूट गया है क्योंकि हम लोग शिविर में आने वाले हैं। और उसके कारण तो है, लेकिन नेचुरल मैंने दिल से छोड़ दिया है हमने दूध, है ना। तो मैं अब क्या है कि जैसे प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक के लिए जैसे पहले से आदत पड़ी हुई थी कि गाय का दूध तो हम उसका दही या छाछ बना के गर्मी में लेते थे। तो हमारे छत्तीसगढ़ में यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है यहाँ पर। तो अभी नारियल का जो छाछ है वो बना करके लेते हैं। तो मुझे बिना नमक के मुझे चक्कर जैसे आता है। मैं ट्राई करके देख लूं कि मैं नमक बिल्कुल भी ना लूं करके, तो उस दिन नींद भी नहीं आती और चक्कर आता है और ऑटोमेटिक पसीना आता है। तो क्या शरीर में क्या नमक की कमी इसलिए आता है, हाँ, कैसे? नारियल पानी एक आध बार लीजिए, और आप पालक होती है ना, हाँ टमाटर पालक धनिया पत्ता का जैसे थोड़ी अदरक डाल के ना, वो जो कुंडी में ऐसे करके कूट के या दरदरा करके मिक्सी में उसको हाँ। लीजिए, उससे ठीक हो जाएगी। पालक का जूस मैं डेली लेती हूँ, घर में ही पालक का लगाया हुआ सभी प्रकार की पत्तियों का ऑर्गेनिक है। ऐसे भी तो चबा चबा के धो के खा लोगे ना, चबा हाँ, चबा के घर में लगाए हो तो अच्छी बात है। उसको ऐसे लेके रस लेके उसकी छोचा को फेंक दो। आपका वो जो आप सोच रहे हो नमक का कमी, कोई नमक की कमी नहीं है, हमारा माइंड का खेल है। माइंड में नमक पड़ा है। जब आप वो हमारा बॉडी को सोडियम की जरूरत है, ना कि सोडियम क्लोराइड की। नमक जो है सोडियम क्लोराइड है, NaCl।
हमारा बॉडी में ऐसा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस नहीं है, ऐसे जगह नहीं है जहाँ पे सोडियम को अलग कर दे और क्लोरीन को अलग कर दे। आपका सोडियम को लिए ब्रेन में लोकेशन होती है जिसमें सोडियम की जरूरत जो भी बोलते हैं पड़ती है, ये साइंटिफिकली भी अगर देखोगे तो इसके लिए हमारा वो जो नमक खाते हैं उससे अलग नहीं होते, दिल्ली थोड़ा हल्की हो जाएगी लेकिन अलग नहीं होते। पसीना के माध्यम से वो निकालना चाहता है वो सब चीजें, और आंसू के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से ये सब निकालती है सब चैनल में। तो आप अगर आपको पालक को चबा चबा के ले लेते हैं, रस छोचा फेंक देते हैं, तो 5-7 पालक भी ऐसे ले लेंगे पत्ता, तब भी आपका वो सब चीज ठीक हो जाएगी। जी अच्छा, और मैं एनीमा के बारे में पूछना चाहूंगी कि एनीमा जैसे बोलते हैं कि खुद का डॉक्टर खुद को बनना है, प्रैक्टिकल कर रहे हैं हमको अपनी बॉडी में कि क्या सूट हो रहा है क्या नहीं हो रहा करके। तो एनीमा जैसे मैं कल एक बार की थी एनीमा, तो दिन भर चुस्त थी, दुरुस्त थी, अच्छी थी। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं 2 बार एनीमा कर लेती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो 2 बार जब एनीमा की तो पेट में काफी दर्द है एकदम, और बेड रिडन बन गई थी एकदम। अभी बड़ा मुश्किल से आपसे बात कर पा रही हूँ, ऐसी कंडीशन हो जाती है जब भी मैं एनीमा लेती हूँ तो ऐसा होता है। और एनीमा की मात्रा कम कर देती हूँ तो एकदम चुस्त रहती हूँ। और मेरा डाइट तो बहुत कम रहता कितना मात्रा में पानी लेते हैं निमा? क्योंकि मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस है। तो मैं शुरू 300 से स्टार्ट की थी, फिर धीरे धीरे बढ़ाई हूँ 400, उसके बाद अभी 500 का लेती हूँ मैं। जैसे 500 ले, 400-500 का लेना चाहिए, उससे हाँ, ज्यादा मत लीजिए। तो उतना लेती जैसे एक बार, फिर दूसरे बार में फिर मैं मान लो 400-500 को लेती हूँ, तो दूसरे बार जब लेती हूँ मुझे दर्द शुरू हो जाता है। क्या करना चाहिए मुझे? ये ऐसा सेकेंड टाइम थर्ड टाइम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? इससे पहले आप वो करते हैं वेट पट्टी पेट में थोड़ा? हाँ बिल्कुल करती हूँ, 3-4 महीने से मैं करती हूँ वो। और निर्जला फास्टिंग जो है मार्च महीने में मैंने 3-4 बार किया, तो उस समय सक्सेस हो गई। लेकिन अभी मई के महीने में मैं निर्जला फास्टिंग बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ। जैसे 24 घंटा, 27 घंटा, 33 घंटे का, 48 घंटे का मार्च के महीने में की हूँ मैं। लेकिन मई के महीने में बहुत ज्यादा यहाँ गर्मी है छत्तीसगढ़ में, तो मैं 12 बजे तक भी मैं नहीं रह पाती, यानी 1-2 घूंट कम से कम पानी पीना पड़ता है, नहीं तो मैं चक्कर आता है। कोई बात नहीं, पानी तो एक, पीने थोड़ा बहुत, ऐसे गर्मी है ना अभी बहुत ज्यादा, तो थोड़ा सिप करके, जैसे ढक ढक नहीं पियो, सिप करके थोड़ा पी लो, फिर थोड़ा छोड़ के फिर सिप करके पियो। ऐसे उससे कोई ये नहीं है, पानी ले सकते हो थोड़ा, अभी गर्मी है ज्यादा। सुबह हम्म 12 बजे मैं 1-2 घूंट पानी ले ही लेती हूँ मैं। इसके बारे में आप मुझे क्या सजेस्ट? बात कट गई, क्या बोले? मैं बोली एनिमा के बारे में मुझे क्या सजेस्ट करेंगे? ये एनिमा। एनिमा आप जैसे आप बोले दर्द, दूसरी बारी में दर्द हो रहा है, सुरेश पहले तक बेटा, नहीं होता है, एक मैं हफ्ते तक नहीं। सुरेश जी को बोलती हूँ, वो बताएंगे। सुरेश बेटा, सुरेश जी हैं? हाँ जी माता जी। सुरेश जी हैं? हाँ माँ बोलिए। ओ, इनको जैसे बोल रहे हैं कि उनका एनिमा करते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो एक एक बार एनिमा करते हैं तो दर्द नहीं होती, जैसे बैक टू बैक दूसरा बार जब करते हैं दर्द होती है, तो कैसा करना चाहिए पूछ माँ रहे हैं आप? गंदगी हमारे शरीर में चिपकी पड़ी है, जब वो हम्म निकलेगी तो वहां पेन होगा, नेचुरल बात से है। जब तक गंदगी नहीं निकलेगी पेन कभी कभी होगा, उसको हमें सहन करना चाहिए। और वो इतना भी नहीं होता कि वो सहन ना हो, लेकिन जो जो गंदगी निकलेगी अपने आप रिलीव होता चला जाएगा। तो करना चाहिए ना दूसरे हाँ बारी माँ में? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हम्म तो कर लीजिए, देखे, और मतलब कुछ दिन करेंगे ना तो शायद हो जाएगा ठीक। जी, अब म्यूकस भी जाता है, बहुत म्यूकस जाता है। हाँ, म्यूकस है ना, तभी तो दर्द हो रही है आपको, है ना? तो कर लेना चाहिए हाँ, एनिमा। कर लेना चाहिए। निर्जला बहुत नहीं कर बहुत पा रहे तो धन्यवाद। कोई बात नहीं है, आप ग्रीन जूस पे ध्यान दीजिए, और बाकी ये वाला तो मतलब एनिमा करिए, है ना?
जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम। आज अ, समय हो गया है, बाकी कल बात करेंगे। तो एंड करने से पहले हम सब कोई थोड़ा यूनिवर्स को थैंक यू करेंगे, हम सबको कनेक्ट करने के लिए। मतलब जो जूम का सेशन हो पा रहा है, जो जो भी हम इसमें हेल्प कर रहे हैं, उन्हीं को सबको धन्यवाद करेंगे। ये तब से बस सुमिरन में चल पा रहे हैं मार्ग में, और हमारा जय को खुशी को बढ़ावा देने के लिए हम तहे दिल से यूनिवर्स को सबको मिल के थैंक यू कर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कल संडे है, कल रात 8 बजे फिर जूम मीटिंग होगी, और आप लिंक को शेयर करिए सभी को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खुश रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।